जूता फेंकने वाला हाथ एक वकील का था, लेकिन निशाना कहीं और था। सवाल ये नहीं कि जूता क्यों फेंका गया, सवाल ये है कि किसे दिखाने के लिए फेंका गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर जूता उड़ा, पर क्या यह संविधान के प्रहरी को डराने का इशारा था या फिर किसी और को मैसेज भेजा गया सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के बीच से? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की कहानी सिर्फ एक जूता फेंकने की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो सिस्टम को झुकाने का सपना देखती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। सीजीआई बीआर गवई की बेंच थी। अचानक एक वकील ने जूता फेंका। जूता बेंच तक नहीं पहुंचा, लेकिन संदेश पहुंच गया। बाहर निकलते हुए उस वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जरा सोचिए, जिस कोर्ट में भगवान के नाम पर न्याय की बातें होती है, वहीं भगवान के नाम पर हमला कर दिया गया। वकील का नाम राकेश किशोर है। उम्र 60 साल, यानी वो उम्र जहां लोग कानून की किताब बंद करके रिटायरमेंट की तैयारी करते थे। लेकिन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जूता लीला रच दी। कारण बताया गया सीजीआई गवई की उस टिप्पणी पर गुस्सा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भगवान विष्णु का सिर कटा हुआ है तो जाओ भगवान से खुद जोड़ने को कहो। अब सोचिए, यह टिप्पणी 20 दिन पुरानी है, तो फिर हमला अब क्यों? कहीं कैलेंडर नहीं, एजेंडा तो तय किया गया। देखिए दोस्तों, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में एक और केस चल रहा था, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला। वो वांगचुक जो जलवायु की लड़ाई लड़ते हैं और सरकार की नीतियों पर वैज्ञानिक विरोध करते हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि कोर्ट पहुंची। कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे और कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि क्यों वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। अब जरा टाइमिंग पर गौर करिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांगता है, उसी दिन उसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमला होता है। इसे आप सहयोग कहेंगे या संयोग, या फिर प्रयोग किसी बड़े डराने वाले संदेश का? अब जो लोग कहते हैं कि यह बस एक सनातनी वकील का गुस्सा था, उसे समझना होगा सुप्रीम कोर्ट पर हमला कभी व्यक्तिगत नहीं होता, वो हमेशा संस्थागत होता है। यह वही देश है जहां सवाल पूछने वाला देशद्रोही बना दिया जाता है और जूता फेंकने वाला धर्मरक्षक। जूता सीजीआई की ओर उड़ा, लेकिन गिरा हमारे लोकतंत्र के माथे पर। सीजीआई गवई ने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यानी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट डरेगा नहीं, क्योंकि अगर डर गया तो फिर संविधान बचा ही नहीं। अब सवाल आपसे, क्या यह हमला सिर्फ एक गुस्से का नतीजा था या फिर किसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सच्चाई छिपी है जूते में नहीं, इरादों में। नमस्कार।